का जो जज्बा है वो बहुत कम लोगों में पाया जाता है, और ये भी कहा जाता है कि औरत जो है वो औरत की दुश्मन होती है। लेकिन ऐसी ख़वातीन भी हैं जो एक दूसरे को एम्पावर करने के लिए, एलिवेट करने के लिए, उनको सहारा देने के लिए सामने आती हैं। उन्हीं में से एक खातून का जिक्र हम करेंगे जो कि सखर की रिहायशी हैं, शाइस्ता बलोच इनका नाम है। तकरीबन 1 दिहाई से मजलूम बेसहारा ख़वातीन के लिए जिद्दोजहद कर रही हैं। ये क्या करती हैं जनाब, ये गाँव-गाँव जाकर मुलाकात करती हैं, उनकी मसाइल सुनती हैं, फिर मसाइल हल करने के लिए अमली इक़दामात भी करती हैं, जो कि हम देखते हैं कि लोग सुनते तो हैं आपको। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं जो बज़ाहिर हमें लगता है कि इनमें एम्पैथी का जज्बा पाया जाता है, वो हमें सुन तो लेते हैं, लेकिन उसके मसाइल के हल के लिए वो उस तरह से हमारे साथ जो कहते हैं कि एक्शन या इम्प्लीमेंटेशन वो हमें दिखाई नहीं दे रहे होते। लेकिन ऐसी एक खातून जनाब शाइस्ता बलोच हैं, क्या क्या काम कर रही हैं, इस हवाले से उन्हीं से बात कर लेते हैं। बिल्कुल जी, शाइस्ता में ज्वाइन कर रही हैं। शाइस्ता, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये बताइएगा कि ये जज्बा कैसे पैदा हुआ कि आपने जी ख़वातीन की बेहतरी के लिए कुछ करना है, और कितने अरसे से आप ये कर रही हैं? जिस कम्युनिटी से मैं बिलोंग करती हूँ तो वहाँ पे ख़वातीन के साथ काफ़ी मसले दरपेश थे, मगर वो उनको हल करने के लिए कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था, ना ही वहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही थी, ना ही कोई सियासी बंदा काम कर रहा था। तो उनके हवाले से मुझे ख्याल आया कि ये हमारी ख़वातीन कब तक जुल्म सितम बर्दाश्त करती रहेंगी, कारोकारी के नाम पे उनको कत्ल किया जाएगा या तो गैरत के नाम पे उनको कत्ल किया जाएगा। तो हमारे जो बलोच कम्युनिटी में फ़ीमेल का निकलना वहाँ पे बहुत मुश्किल था, इसीलिए मैंने अपने गांव से काम स्टार्ट किया। तकरीबन 8 साल हो गए मैं काम कर रही हूँ। अच्छा शाइस्ता, जिन इलाकों में आप काम कर रही हैं वहाँ पर यकीनन बहुत सारी मुश्किलात होंगी, किस तरह से इन मुश्किलात का सामना करती हैं और आपको हेल्प आउट कौन कर रहा है इस मिशन में? इस मिशन में मुझे सबसे ज़्यादा अपनी फैमिली की सपोर्ट रही और मेरी फ्रेंड्स की सपोर्ट रही, क्योंकि मैं जो काम कर रही हूँ अपनी फैमिली की सपोर्ट से कर रही हूँ। अगर मेरी फैमिली का सपोर्ट नहीं होती तो शायद ये काम मैं नहीं कर पाती, क्योंकि जिन इलाकों में हम काम कर रहे हैं वो बहुत ही वहाँ पे कोई कोई इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पे ख़वातीन बिल्कुल जाती नहीं है, तो काफ़ी दुश्वारियाँ पेश आती हैं। सबसे पहले तो हम उन इलाकों में जाते हैं जहाँ पे ख़वातीन का निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और ख़वातीन को बाहर निकाला ही नहीं जाता और तालीम से बिल्कुल बच्चियों को महरूम रखा जाता है। तो दुश्वारियाँ तो काफ़ी पेश आई हैं, मगर फैमिली की सपोर्ट के हवाले से और कहीं के हमें पुलिस की भी सपोर्ट मिल जाती है या वहाँ के इलाके के जो लोकल होते हैं तो वो उनकी भी सपोर्ट होती है कि हम ख़वातीन, जो लोग चाहते हैं कि ख़वातीन के लिए काम हो, ख़वातीन आगे आएँ और आगे बढ़ें, ख़वातीन तालीम हासिल करें, तो वो लोग हमें सपोर्ट करते हैं। अच्छा जी, तो अब ये बताइए आपकी जो NGO है वो किन किन शहरों में ख़वातीन की मदद कर रही है? जैसे कि हमने स्टार्टिंग सखर डिस्ट्रिक्ट से काम किया था और इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह पूरी सिंध में हम लोग काम कर रहे हैं। तो सिंध के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में हमारी यूनिट ओपन है। कोशिश होती है ख़वातीन से हमारा खुद रब्ता रहे। अगर ख़वातीन रब्ता नहीं कर पाती तो जो हमारी टीमें काम कर रही हैं, जो डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारे यूनिट बने हुए हैं, तो उन तक वहाँ ख़वातीन पहुँचती हैं अपने मसाइल लेकर। तो हम कोशिश करते हैं कि खुद जाकर उनके मसाइल हल करें। शाइस्ता, एक और चीज़ के ऐसी ख़वातीन जो खुद काम करना चाहती हैं, खुद कमाना चाहती हैं, छोटा मोटा कोई सेटअप कायम करके, उनको आप किस तरह से हेल्प आउट करती हैं? कर्ज देती हैं या फिर कुछ सेटअप बना कर दे देती हैं? नहीं, हम कर्ज नहीं देते, सरमाया लगाकर उनको काम स्टार्ट करके देते हैं। और ऐसी ख़वातीन जो बिल्कुल बेसहारा होती हैं, तो हम चाहते हैं कि ख़वातीन एक जो है अपने पाँव पे खड़ी हों और बाख्तियार बने, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे सकें, अपने घर का सही से गुजर सफ़र कर सकें। अगर हमको कर्जा देते हैं तो उनको वापसी करने में काफ़ी दुश्वारियाँ पेश आती हैं, फिर उनके घर के हालात बेहतर नहीं हो सकते। अच्छा, और हम ये देखते हैं सिंध और बलूचिस्तान में एक जो रस्म है जिसकी वजह से कई जिंदगियां जाती हैं, उनमें से एक कारोकारी है, ये गैर इंसानी रस्म है, उसकी रोकथाम के लिए आप लोग क्या इक़दाम कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं? कारोकारी के हवाले से हम लोग जहाँ ये केसेस होते हैं वहाँ पे जाके हम सेशन कंडक्ट करवाते हैं। इसके अलावा जो भी केस होते हैं तो वो फौरी तौर पे हम उनके पास जाकर वो केस पुलिस में रिपोर्ट करवाते हैं, क्योंकि जहाँ इलाकों में ये इश्यूज़ होते हैं वो केस रिपोर्ट नहीं होते, क्योंकि वहाँ पे पुलिस भी जाने से कतराती है, क्योंकि वहाँ जहाँ पे औरत को गिरत के नाम पे कत्ल किया जाता है तो वहाँ के जो सबसे ज़्यादा वहाँ का जो वडेरा होता है वो इन चीज़ों में मुलविस होता है, तो वही पुलिस को रोक देता है कि आप लोग ये केस जो है रिपोर्ट ना करें, FIR नहीं होनी चाहिए इस केस की। तो हम कोशिश करते हैं कि ऐसे केसों की FIR करवाएं और जो भी इनमें मुलविस हों उनको सज़ा दिलवाएं। चलें जी, शाइस्ता बलोच साहब हमारे साथ मौजूद थी, बड़ा ही अच्छा काम करिए, अल्लाह ताला इन्हें मज़ीद हिम्मत दे। बहुत शुक्रिया आपका।